भक्तों, इस प्रकार भाई भाई का प्रेम, पतिव्रता धर्म का आदर, बाप की आज्ञा से पुत्र का वनवास, धर्मपत्नी की परीक्षा से विजय और उस गद्दी पर राम विराजे, तब राम राजा बने। तो रामायण हमारा देश चलाने का संविधान तो अपना कानून बना हुआ है, और घर चलाने का, समाज चलाने का संविधान हमारी रामायण है। जिन्होंने सुंदर भाव से इसका स्मरण कर लिया, सुमरण कर लिया, तो घर कभी उजड़ नहीं हो सकता, खंडर नहीं हो सकता। उस घर में भाइयों में मुक्त में नहीं हो सकते। उस घर में पति पत्नी का तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो सुनने के बाद में जो इसका आचरण किया, इसके शब्दों का अनुसरण किया, अनुसरण से जीवन धन्य हो जाता है। तभी तो लोग राम सिया राम। कैकेयी माता ने राम को वनवास दिया, भरत को राज दिया। भरत आया, राज लिया नहीं। किसी गद्दी पर तो वही गद्दी पर बैठेगा जो राम राज्य की स्थापना करे। मां कैकेयी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है वो कि मैं राम राज्य बना सकूं। राजा राम ही है जो राज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपने बड़ा नष्ट किया, गलत किया। आप एक पुत्र के मोह में, और आपने पुत्र और पुत्र में भेद समझा। मैं आपका जन्म का पुत्र हूं और राम आपका लाड का पुत्र है, लेकिन जन्म के पुत्र में मोह आया, लाड के पुत्र को वनवास दे दिया। ये भरत राज नहीं कर सकता, राज तो राम ही करेगा। ये रामायण में सिखाया जाता है। जब भरत गए राम को लाने के लिए, लक्ष्मण जी को क्रोध आया भरत की सेना देखकर। लक्ष्मण जी कहते हैं राम को, प्रभु हमें वनवास भी मिल गया, तो भी देखो भरत भैया पीछे सेना लेके आ रहे, इनका अभी भी मोह नहीं भरा। राम मुस्कुरा करके कहते हैं, भरत मेरा लाडला भाई है, वो युद्ध करने नहीं तो आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा। लक्ष्मण ने कहा नहीं। तो राम ने कहा कि बिना सोचे बिना समझे लक्ष्मण, अपनों पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए, मन से पाप नहीं करना चाहिए। रामायण से सिखाया जाता है। उसके बाद सीता का हरण हुआ। सीता को जब रावण अशोक वाटी में रखा, इससे पहले तो राम कथा का सार, फिर भाई भाई का प्रेम और सीता का हरण हुआ। उस दौरान शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों का भाव। भगवान राम मनुष्य लीला रचा रहे। पता नहीं चलता भक्तों, प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। सती कहती है शंकर भगवान को कि भोलेनाथ, जिसकी आप महिमा गाते हो, जिसकी महिमा करते हो, ये आज एक नारी के वियोग में इसकी धर्मपत्नी सीता का हरण हुआ, और ये जंगल जंगल भटक रहा है। जिसको सीता का मालूम नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? शंकर भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि सती, ये मानव लीला है, और मानव लीला में कुछ पता नहीं चलता, क्या पता किस रूप में नारायण मिलता। सती नहीं मानी, तो शंकर भगवान को बोली नहीं, मैं श्री राम की परीक्षा लूंगी। क्या पता आप तो घोड़े हो, नाथ हो, वैसे ही इसकी भक्ति में लगे होंगे, मैं तो जाऊंगी। सती नहीं मानी। शंकर भगवान ने बार बार मना किया, सती नहीं मानी। प्रभु हे भोलेनाथ, ये पहाड़ से पूछता है सीता देखिए क्या, पक्षियों से पूछता है सीता देखिए क्या, हवा से पूछता है सीता देखिए क्या, क्या ये बोलते हैं? शिव ने कहा, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो नहीं बोलती। हर वस्तु का निर्जीव है चाहे सजीव है, इशारा सबका अच्छा है। नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए आती है। लक्ष्मण और राम दोनों सीता की खोज में जंगल में जा रहे हैं। वहां भक्तों देवताओं की परीक्षा होती है, देवी की परीक्षा होती है। सीता का रूप बनाकर, सीता का रूप बनाया किसने? सती ने, और एक वृक्ष के नीचे बैठे। लक्ष्मण जी कहते भैया देखो सीता मैया तो वो बैठी हुई है,
कितना बड़ा मजाक किया सीता माता ने अपने साथ। हम दोनों भाई बड़े परेशान हो गए। जब सती ने सोचा कि पहचान तो नहीं सके, दोनों चले। जिस पेड़ के नीचे वो सती सीता बनी बैठी थी, तो हाथ जोड़ के श्री राम बड़े सुंदर स्वर में बोलते हैं कि माता, आज भोलेनाथ को छोड़ करके यहाँ अकेली क्यों बैठी? किसको छोड़ के? भोलेनाथ। जब उसी सती को पता चला, ये पहचान गया नारायण है। आगे आगे सती, पीछे पीछे भगवान शिव। इधर सीता, राम, लक्ष्मण जहां देखे वो सती चारों तरफ, वो इधर से व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, घबराती हुई दौड़ती हुई गई। जब राम ने सोचा कि मां को बड़ी शंका हो गई, उधर शंकर भगवान आंख बंद किए हुए हंस रहे हैं बैठे बैठे, देखो क्या बिना कारण। हर हर महादेव। तो वहां सती पूछी, शंकर को बोली, झूठ बोलिया। सती ने कहा, प्रभु ठीक कह रहे हैं आप, वो तो नारायण ही हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा देते बोले, तो आपके पसीना क्यों आया है? नहीं, मैं तो जल्दी में आई इसलिए, यूं नहीं कहा कि मैं सीता बनी। भक्तों, उसी दिन से शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया, क्योंकि राम उस सीता के रूप बनते ही सीता का रूप धारण किया सती ने, तो शंकर भगवान ने उसको माता मान ली। किसको? सती को, सीता बन गई, क्योंकि राम के दंगी हो गए। और उधर से राम माता बोल करके पहचान गया, तो दोनों माता त्याग हो गया। किसका? सती का। उसी सती को अपने पिता के यज्ञ में प्राण त्यागना। और ये मां भगवान तेरी जय। तो भक्तों, इसमें यह सीखने को मिलता है कि पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा धर्म है। इससे नारायण को भी हार माननी पड़ती है। आज प्रत्येक नारी को अगर पतिव्रता धर्म अपना ले, तो सती के आगे तो सावित्री यमराज से सत्यवान को ले लिया था वापिस। यमराज नहीं ले जा सका अपने पति सत्यवान को, किसकी भक्ति से? सावित्री की भक्ति से। रामायण में सीखने को मिलता है। रावण दुष्ट था, अन्यायी था, विद्वान भी था, लेकिन जिस बाग में सीता रहती थी वहां किसी मनुष्य की ड्यूटी नहीं थी। आदमी नहीं रहता था, कोई भी नर नहीं रहता था, केवल नारी रहती थी। राक्षस नहीं जरूर थी, लेकिन महिलाएं रहती थी वहां। आज किसी नारी अकेली मिले और भेड़िए नोच लेते हैं। देखिए, रावण अत्याचारी जरूर हो था, लीला थी भगवान की संदेश देने के लिए, लेकिन रावण की जब कैद में सीता रही, तो उसी सीता के चारों तरफ राक्षस नहीं, महिलाएं रहती थी, पुरुष की आदेश नहीं था अंदर आने। रावण भी वहां आता था, तो अपनी रानी मंदोदरी को साथ में लेके आता। रामायण से सीखने को मिलता है। भक्तों, इस प्रकार भाई भाई का प्रेम, पतिव्रता धर्म का आदर, बाप की आज्ञा से पुत्र का वनवास, धर्मपत्नी की परीक्षा से विजय, और उस गद्दी पर राम विराजे, तब राम राजा बने। तो रामायण हमारा देश चलाने का संविधान तो अपना कानून बना हुआ है, और घर चलाने का, समाज चलाने का संविधान हमारी रामायण है। जिन्होंने सुंदर भाव से इसका स्मरण कर लिया, सुमरण कर लिया, तो घर कभी उजड़ नहीं हो सकता, खंडर नहीं हो सकता। उस घर में भाइयों में मुक्त में नहीं हो सकते। उस घर में पति पत्नी का तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो सुनने के बाद में जो इसका आचमन किया, इसके शब्दों का अनुसरण किया, अनुसरण से